फॉलिंग स्टार पैविलियन कितना ज़्यादा पावरफुल है? सावियान और जूनियर के कोई बच्चा होगा या नहीं? द ग्रेट रूलर में मेन विलन कौन है? ऐसे ही और बहुत सारे सवालों के साथ हम लोग आ गए हैं ऑन क्वेस्ट सीरीज़ के अगले वीडियो में। और ये वीडियो आपके द्वारा पूछे गए सवालों से ही बनता है। तो चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन पूछा है राजा एफ ने, सावियान के साथ साइक्लन कौन कौन जाएगा? क्या मास्टर यावलाव भी सावियान के साथ जाएंगे? नहीं भाई, अभी मास्टर यावलाव सावियान के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि इस टाइम पे फॉलिंग स्टार पैविलियन हॉल ऑफ सोल्स की नज़रों में खटक रहा है। इसीलिए वो फॉलिंग स्टार पैविलियन से बाहर नहीं जाते हैं अभी। बट सावियान के साथ 30 और डोजन जाएंगे, और साथ में लिटिल फेट डॉक्टर, एल्डर त्यान वो और चिंगलिन तो हैं ही। अगला सवाल पूछा है राजा एफ और BTTS 7.5 ने, डोबची कॉन्टिनेंट से अगर कोई द ग्रेट रूलर वाले वर्ल्ड में जाता है तो उसकी लेवल डोवडी की होनी चाहिए। तो क्या ग्रेट 1000 वर्ल्ड में हर कोई डोवडी ही है? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। डोबची कॉन्टिनेंट से TGR वाले वर्ल्ड में जाने के लिए डोवडी की पावर लगती है, उस बैरियर को पार करने के लिए जो दोनों वर्ल्ड के बीच में है। लेकिन द ग्रेट रूलर वाले वर्ल्ड में ऐसा नहीं है कि हर कोई डोवडी लेवल से ही कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है। वहाँ इससे पहले भी बहुत सारे लेवल्स हैं। बस ग्रेट 1000 वर्ल्ड की वर्ल्ड विल डोवडी लेवल से ऊपर वाले लेवल्स पे कल्टीवेट करने के लिए अलाउ करती है। इसलिए डोबची कॉन्टिनेंट से लोग डोवडी बनने के बाद आगे बढ़ने के लिए ग्रेट 1000 वर्ल्ड में चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है हिमांशु कुमार ने, फैंग जुनजी का फाइनल कल्टीवेशन और उनकी डिसाइपल का फाइनल कल्टीवेशन लेवल। देखो भाई, नोबेल में भी इन दोनों को ही साइडलाइन कर दिया गया है। फैंग जियान बस 4 स्टार डोजन तक ही पहुंच पाते हैं, और उनकी डिसाइपल मूचिंग बस डोजोंग ही बन पाती है। उसके बाद इनके बारे में कोई बात ही नहीं होती। अगले क्वेश्चन पूछे हैं मानथन हाई वारकर ने। पहला क्वेश्चन है नोबेल के एंड में मेडुसा का कल्टीवेशन लेवल क्या होगा? देखो, नोबेल में जहाँ तक कल्टीवेशन की बात होती है वहाँ तक मेडुसा बस 4 स्टार डोजोंग ही बन पाती है। लेकिन जो नहीं बताया गया है वो ये है कि मेडुसा और जूनर भी डोवडी बनते हैं और साइवन के साथ सबसे पहले ग्रेट 1000 वर्ल्ड में जाते हैं। अगला सवाल है मानवा में स्याओ स्याओ को मेडुसा अपनी बेटी नहीं बल्कि क्लोन बोल रही थी, तो क्या ये सच है? देखो भाई, मानवा में भी नोबेल से अलग काफ़ी चेंजेस दिखाए गए हैं। इवन लास्ट की फाइट के टाइम भी काफ़ी चेंजेस दिखाए गए हैं जो मुझे तो अच्छे नहीं लग रहे। बाकी मेडुसा ने बोल तो दिया है कि मुझे मम्मी नहीं बोलो, लेकिन स्याओ स्याओ सारे मानवा में मम्मी ही बोलती है उसको। और साइवन के डोवडी बनने के बाद स्याओ स्याओ के पावर्स ही बढ़ जाती हैं स्याओ क्लैन की ब्लड लाइन की वजह से। तो भाई बेटी तो मेडुसा और साइवन की ही है। अब भले ही मानवा वाले या फिर डोंगवा वाले कुछ ही बोलते रहें। स्याओ स्याओ के पास 2 ब्लड लाइन है, तो क्या जब स्याओ स्याओ 8 स्टार डोजोंग पे होगी तो वो मेडुसा से भी ज़्यादा पावरफुल होगी? हाँ भाई, स्टार्स को देख कर तो ऐसा ही लगता है। लेकिन स्याओ स्याओ थी तो तब भी बच्ची ही, इसलिए वो तब भी डर रही थी और मेडुसा की गोद में छुपी बैठी थी। इसलिए एक्सपीरियंस को काउंट करें तो 4 स्टार डोजोंग की पावर के साथ भी मेडुसा ही ज़्यादा पावरफुल है स्याओ स्याओ से, क्योंकि स्याओ स्याओ को अपनी पावर्स का यूज़ करने का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था। अगले क्वेश्चन पूछे हैं प्लेनेट गेमर्स ने, बैटल थ्रू द हेवंस कितने साल में ख़त्म होगा? और क्या बैटल थ्रू द हेवंस 2 भी आएगा? देखो भाई, बैटल थ्रू द हेवंस कितने साल में ख़त्म होगा इसके बारे में तो स्टूडियो वालों को ही पता होगा। बाकी बैटल थ्रू द हेवंस 2 नाम से कोई नोवेल है ही नहीं, क्योंकि फ्लेम एम्परर फैन मेड नोवेल है। अगर बैटल थ्रू द हेवंस 2 किसी को बोल सकते हैं तो वह है द ग्रेट रूलर। साइवन का फायर स्पिरिट प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम है या फिर सभी हेवनली फ्लेम से मिलकर बना है? देखो, ये फायर स्पिरिट सभी हेवनली फ्लेम से मिलके ही बना है, लेकिन उसकी मेन फ्लेम प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम ही है, क्योंकि वो बाकी सभी फ्लेम से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उस फायर स्पिरिट की जो मेमोरीज हैं वो सब प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम वाली ही हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है मून नाइट ने, जब द ग्रेट रूलर में साइवन ग्रेट रूलर बनता है तो क्या एक बार फिर से स्याओ स्याओ और सावलिन का कल्टीवेशन लेवल बढ़ता है? मुझे ऐसा नहीं लगता भाई, क्योंकि स्याओ स्याओ और सावलिन दोनों ही हेवनली सोवेरियन हैं ग्रेट रूलर में। सावलिन के बारे में ज़्यादा तो नहीं बताया गया है एक बार दिखाने के बाद, लेकिन अगर मूचैन हेवनली सोवेरियन बन गया था तो सावलिन तो उससे भी ज़्यादा पावरफुल था उस टाइम पे, तो भाई वो भी हेवनली सोवेरियन बन ही गया होगा। और हेवनली सोवेरियन के ऊपर ग्रेट रूलर रैंक की जाती है, और वो रैंक ऐसे इनहेरिटेंस या ब्लड लाइन पावर से नहीं मिल सकती। उसके लिए तो हेवंस डिक्लेरेशन पर नाम खुद ही लिखना होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है हिमांशु कुमार ने, फॉलिंग स्टार पैविलियन अभी कितना पावरफुल है और आगे कितना ज़्यादा पावरफुल होगा? देखो भाई, अभी तो ज़्यादा पावरफुल नहीं है फॉलिंग स्टार पैविलियन। अभी सावियन की टीम से अलग उनके पास बस 2 ही डोजोन है, बाकी डोजोन काफ़ी हैं। लेकिन आगे जाके फॉलिंग स्टार पैविलियन को बाकी सबसे ज़्यादा पावरफुल मान सकते हो नोबेल के एंड तक। अगला क्वेश्चन पूछा है संजय बारबी ने, क्या जूनर और सावियन के आगे जाके कोई बच्चा होगा? हाँ भाई, बिल्कुल होगा, और वो एक लड़का होगा जिसका नाम है सावलिन या फिर गूलिन। और ये हमें बैटल थ्रू द हेवंस नोवेल के एंड में भी दिखाया गया है, स्याओ स्याओ के साथ खेलता हुआ और साइवन को अपनी मम्मी से दूर रहने के लिए बोलता हुआ भी। बाकी ये द ग्रेट रूलर में भी दिखाया गया है, जहाँ ये मूचैन को पकड़ता है क्योंकि उसने स्याओ स्याओ को नदी में नहाते हुए देख लिया था, और काफ़ी पावरफुल है ये द ग्रेट रूलर में। अगला क्वेश्चन पूछा यस वैट्स ने,
प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम लेने के टाइम अगर जूनर सावियान की हेल्प नहीं करती तो सावियान का लेवल क्या होता। देखो भाई, अगर जूनर उसकी हेल्प नहीं करती तो हो सकता है कि सावियान वहीं जल के राख में बदल जाता, फिर कोई लेवल बचता ही नहीं कल्टीवेट करने के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा है देव सिंह ने, बैटल थ्रू द हेवंस में ओल्ड फार्मा का लेवल क्या होगा और किस लेवल का अल्केमिस्ट होंगे। भाई वो इतने बूढ़े होने के बाद और क्या ही तरक्की कर पाते, उनका कल्टीवेशन लेवल डोवहुंग तक ही रहता है और वो ग्रेड 6 के अल्केमिस्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है शुभम कुमार ने, सावियान के फादर कब देखने को मिलेंगे। देखो भाई, देखने को तो वो मिलते रहेंगे बीच बीच में एक दो बार, लेकिन फ्री होने में अभी बहुत टाइम लगेगा। वो फ्री तब होंगे जब सावियान हु क्लैन से तो उसी एंशिएंट गॉड के जेट से उनको अदला बदली करेगा, और उसमें अभी बहुत टाइम है। अगले क्वेश्चन पूछे हैं S4 के गेमर ने, क्या सावियान कभी एंशिएंट गॉड बन पाएगा। बैटल थ्रू द हेवंस और TGR में एक्चुअल गॉड कौन है। देखो, सावियान बैटल थ्रू द हेवंस में गॉड बन ही गया था, क्योंकि डोवडी ही बैटल थ्रू द हेवंस वाले वर्ल्ड का गॉड होता है, और जब हज़ारों साल निकल जाएंगे तब वह एंशिएंट भी हो जाएगा, मतलब एंशिएंट गॉड भी बन जाएगा, तो उसी एंशिएंट गॉड के जैसे। बाकी ग्रेट रूलर में भी ऐसे किसी को गॉड तो नहीं माना गया है, लेकिन वहाँ सेंट ग्रेट हेवनली सोवरेन को गॉड के जैसे देखा जाता है। लेकिन जबकि बात है तो वहाँ कोई ग्रेट रूलर ना हो, तो भाई द ग्रेट रूलर वाले वर्ल्ड में गॉड भी सावियान, लिंडोंग और मूचैन ही हुए। अगला क्वेश्चन है, जब सावियान मैग्मा वर्ल्ड में जाएगा तो क्या वो ड्रैगन क्लैन के चीफ की सोल को रिफाइन करेगा। भाई वहाँ एंशिएंट गॉड क्लैन के चीफ की सोल ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा चीफ ही कैद है फुल बॉडी के साथ, और सावियान उस टाइम 7 स्टार डोवसेंग लेवल पे था। वो तो बड़ी मुश्किल से ही वहाँ से बच के भाग पाया था। सोल रिफाइन करने के बाद तो बहुत दूर है, और उस चीफ को हूँ तियांडी या गु युआन भी हरा नहीं सकते, बहुत पावरफुल है वो। अगला क्वेश्चन पूछा है आलोक धूमल ने, ग्रेट रूलर देखना जरूरी है क्या। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है भाई, सब बस अपने अपने एंटरटेनमेंट के लिए ही देखते हैं, सब मूवीज़ हो या एनीमे हो या फिर डोंगा हो। बैटल थ्रू द हेवंस अपने आप में एक फुल कंप्लीट कहानी है। बस बैटल थ्रू द हेवंस खत्म होने के बाद मन नहीं भरता है और लगता है कि ये और देखने को मिल जाएं सबके सब करेक्टर्स, और ये हमें देखने को मिलते हैं द ग्रेट रूलर में। अगला क्वेश्चन पूछा है अनॉइड मून लैंडिंग ने, जब मास्टर पहली बार 7 कलर्ड हेवंस वेलिंग पाइथन को देखते हैं तब वो बोलते हैं कि ये फायर एट्रीब्यूट एक्जोटिक बीस्ट है। तो इस फायर एट्रीब्यूट बीस्ट का मतलब क्या है। और सभी बीस्ट में खुद की कुछ स्पेशल एबिलिटी होती हैं, तो 7 या फिर 9 कलर्ड हेवंस वेलिंग पाइथन की स्पेशल एबिलिटी क्या है। देखो भाई, बैटल थ्रू द हेवंस में कल्टीवेट करने के लिए ज़रूरी होती है डोवची, और हर किसी की डोवची या डो मेथड किसी स्पेसिफिक एलिमेंट से बने होते हैं, ये किसी स्पेसिफिक एलिमेंट से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जैसे सावियान की पावर्स फायर एलिमेंट से आती हैं, मतलब सावियान जितने भी टेक्निक यूज़ करेगा वो हीट वाली होंगी, अटैकिंग टेक्निक्स, और उनसे ही उसकी पावर्स भी जल्दी बढ़ेंगी। वैसे ही बीस्ट के साथ भी होता है। 7 कलर्ड हेवंस वेलोंग पाइथन का फायर एट्रीब्यूट बीस्ट होने का यही मतलब है कि उसकी डोवची फायर के एलिमेंट से मिलकर बनी है, और फायर से रिलेटेड जितने भी एनर्जी सोर्स होंगे उससे उसकी पावर्स बहुत जल्दी बढ़ेंगी, तभी वो बीस्ट फायर को पीने के लिए मरी जाती थी। अगला सवाल है 7 या 9 कलर्ड हेवंस वेलिंग पाइथन की एबिलिटी क्या है। देखो, ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया गया है इसके बारे में, लेकिन 9 कलर्ड हेवंस वेलिंग पाइथन सभी स्नेक ब्लड लाइन मैजिकल बीस्ट में सुपीरियर है, और वो उनको अपनी ब्लड लाइन प्रेशर से ही सप्रेस कर सकता है, और ये अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा बड़ी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जब काइलिन रिट्रीट से बाहर आई थी अपनी बीस्ट फॉर्म में, तब उसकी सिर्फ टेल ही 10,000 फीट से बड़ी थी, इसलिए ये पूरे स्काई को ही ढक सकते हैं अपनी बॉडी से, इसलिए इनको शायद हेवन स्वॉलिंग पाइथन बोला गया है। और 9 कलर्ड हेवन स्वॉलिंग पाइथन डोवडी ब्लड लाइन से है, तो उसकी पावर भी बहुत ज़्यादा है बाकी सभी मैजिकल बीस्ट से। और भाई इनका जो जिक्र मिलता है वो उनकी किताबों में मिलता है, मतलब हज़ारों से हज़ारों साल पहले कभी होते थे डोवची कॉन्टिनेंट पे। अगला क्वेश्चन पूछा है अभिषेक ने, ग्रेट 1000 वर्ल्ड में मेन विलन कौन है और उसका पावर लेवल क्या है। द ग्रेट रूलर में हेवनली इविल मोनार्च मेन विलन है, जो दूसरी गैलेक्सी से आया है ग्रेट 1000 वर्ल्ड में इन्वेड करने के लिए। अगर इसकी पावर्स की बात करें तो फाइनल बैटल में इसने सावियान और लिंडोंग को भी ओवर पावर कर दिया था, जो उस टाइम रैंकर स्टेज में थे, मतलब द ग्रेट रूलर से बस एक कदम नीचे और सेंट ग्रेट हेवनली सोवरेन से एक कदम ऊपर। तो इविल मोनार्च इनसे भी थोड़ा ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन द ग्रेट रूलर से थोड़ा कम पावरफुल था, तो उसको भी आप रैंकर स्टेज के बराबर पावरफुल मान सकते हो। अगला क्वेश्चन पूछा है बालस्वर कुमार ने, यूनियन से सावियान शादी करेगा या नहीं। देखो भाई, बैटल थ्रू द हेवंस में तो इन दोनों की शादी नहीं होती है, बाकी फैनमेड नोवेल का मुझे कोई आइडिया नहीं है, हो सकता है कि वहाँ पे इनकी शादी करा दी गई हो। अगला क्वेश्चन पूछा है अंकित दास ने, हॉल ऑफ सोल्स भूत जैसे दिखाई देते हैं क्या। हुकलैंड के लोग और उसका लीडर भी भूत जैसा ही दिखेगा क्या। अरे नहीं, देखने में हॉल ऑफ सोल्स के लोग ज़्यादा डरावने लगते हैं। हुकलैंड और हॉल ऑफ सोल्स के चीफ तो एकदम नॉर्मल लोग जैसे ही दिखते हैं, उनमें भी हुकलैंड का चीफ तो और भी ज़्यादा नॉर्मल लगता है, जिसको देख के लगेगा भी नहीं कि वो इतना ज़्यादा ईविल हो सकता है। रॉबिन दास का क्वेश्चन है, हुकलैंड इतना ज़्यादा पावरफुल बना कैसे, और कोई क्लैन इतना ज़्यादा पावरफुल क्यों नहीं बन पाया।
तो भाई हू क्लैन ने अपनी डोडी ब्लड लाइन को डिक्लाइन होने से बचाया हुआ है। वो बाकी एंसेंट क्लैन को पूरा ख़त्म करके उनकी डोडी ब्लड लाइन को निहिलिटेड डेवरिंग फ्लेम की हेल्प से एक्सट्रैक्ट कर लेता है और अपनी ब्लड लाइन से मिला लेता है। इसलिए उसकी पावर कम होने की जगह बढ़ती ही चली गई। अगला क्वेश्चन पूछा है समीर विश्वकर्मा ने, फ्लोवर्स एक्ट के 2 एल्डर्स की पावर लेवल क्या है। देखो अभी तो फ्लोवर्स एक्ट की दोनों ग्रेट एल्डर दिखाई ही नहीं गई हैं, लेकिन जब वो दिखाई जाएंगी तब वो दोनों ही बैनसैंग लेवल पे होंगी, एक एडवांस्ड बैनसैंग और दूसरी इंटरमीडिएट बैनसैंग। अगला क्वेश्चन पूछा है आर्यन खान ने, द ग्रेट रूलर में मेन कैरेक्टर मूचैन है, लेकिन जब सावियन वहाँ जाएगा तो क्या होगा। सावियन ग्रेट रूलर में ग्रेट रूलर ही होता है या फिर जीरो से कल्टीवेट करना स्टार्ट करेगा, और वो कैसे अपनी 2 वाइफ को सेव करके एंडलेस फायर टेरिटरी बनाएगा, ये हमें दिखाया जाएगा या नहीं। देखो भाई जब सावियन ग्रेट रूलर वाले वर्ल्ड में गया था उस टाइम पे मूचैन ने अपनी कल्टीवेशन जर्नी स्टार्ट भी नहीं की होगी। जब मूचैन कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है जब तक सावियन ग्रेट रूलर में फ्लेम एम्परर बने बैठा हुआ था, सबसे पावरफुल इंसान ग्रेट 1000 वर्ल्ड का। लेकिन भाई ये सब हमें नोवेल में भी नहीं दिखाया गया है, बस बता दिया गया है कि वो कैसे लोअर वर्ल्ड से आया और फिर अपनी दोनों वाइफ को बचाने निकल गया और फिर होली फ्लेम छीनी, फिर फ्लेम एम्परर बन गया। ये सब बस बताया गया है, दिखाया नहीं गया। अगले क्वेश्चन पूछे हैं कमल गोरी ने, सावियन अपनी पहली फाइट हूँ तियांडी से कब लड़ेगा और उसका लेवल क्या होगा। एक और क्वेश्चन है जब ओल्ड मोगू सावियन से मिलेगा तब इन दोनों का कल्टीवेशन लेवल क्या होगा। देखो भाई वैसे तो सावियन हूँ तियांडी से कई बार मिला है, लेकिन ऐसे डायरेक्टली नहीं लड़ा उससे, क्योंकि गु युआन ही उससे हमेशा लड़ता है। पहली बार गु क्लैन में सावियन का सामना होता है हूँ तियांडी से जब सावियन 6 स्टार डोसैंग था। दूसरी बार अपने फादर को हूँ क्लैन से छुड़ाते टाइम उसका सामना होता है हूँ तियांडी से जब वो 7 स्टार डोसैंग था डी स्टेट सोल पावर के साथ। लेकिन अगर एक्चुअल लड़ाई की बात करें तो वो तो सावियन के दोवड़ी बनने के बाद ही होती है हूँ तियांडी से, क्योंकि उससे पहले तो सावियन उसके सामने टिक ही नहीं पाता। और ओल्ड मोगू जब सावियन से आखिरी बार मिलेगा तब सावियन 2 स्टार डोसैंग होगा और ओल्ड मोगू 4 स्टार डोजुन। अगला क्वेश्चन पूछा है फायर डोंगवा ने, बैटल थ्रू द हेवंस के एंड में सावियन की कितनी वाइफ होंगी। देखो भाई बैटल थ्रू द हेवंस खत्म होने तक नोवेल में सावियन की बस 2 ही वाइफ होती हैं, काइलिन और जूनर, बस, और दोनों से ही एक बच्चा भी होता है। अगला क्वेश्चन पूछा है समीर शमशेर ने, क्या सावियन और लिंडोंग आपस में कभी मिलेंगे। हाँ भाई बिल्कुल मिलेंगे, वो ग्रेट 1000 वर्ल्ड में भाई जैसे हैं दोनों, और एंड की फाइट से पहले भी दोनों एक और फाइट में एक साथ शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है यूजी गेमर्स ने, स्टूडियो वाले साहब को सावियन की बायोलॉजिकल डॉटर दिखाएंगे या नहीं। देखो यार इन स्टूडियो वालों का कोई भरोसा नहीं है, हो भी सकता है कि ये लोग साहब को उसकी बायोलॉजिकल डॉटर दिखा दें, लेकिन काइलिन और सावियन की शादी कराने के बाद, और लास्ट में काइलिन को मार दें, जिससे जूनर से शादी करने का रास्ता भी क्लियर हो जाएगा। कुछ भी हो सकता है भाई। अगला क्वेश्चन पूछा है लोफी रिकॉर्ड ने, डेमन पपेट कभी बातचीत करता है या नहीं। नहीं भाई डेमन पपेट कभी बातचीत नहीं करता है। इवन सावियन का अगला वाला पपेट जो 6 स्टार डोसैंग है और उसमें सोचने समझने की पावर भी है, वो भी बातचीत नहीं करता है। अगला क्वेश्चन पूछा है ग्रैंडफादर क्रिएशंस ने, सावियन की कितनी वाइफ होंगी। सावियन के पास 2 ही वाइफ होती हैं नोवेल में, काइलिन और जूनर, लेकिन डोंगवा में शायद एक ही वाइफ हो, क्योंकि ये स्टूडियो वाले कुछ अलग ही कर रहे हैं डोंगवा में। अगला क्वेश्चन पूछा है उपेंद्र साई ने, सावियन की बायोलॉजिकल डॉटर है, अगर नहीं तो उसमें साव क्लैन की डोवडी ब्लड लाइन कैसे एक्टिवेट हो गई। नोवेल में तो भाई सावियन की ही डॉटर दिखाई गई है, लेकिन डोंगवा में स्टूडियो वालों को कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए ये देखना होगा कि वो लोग इसको कैसे हैंडल करते हैं। हो सकता है कि वो मेडुसा को मार ही दें डोंगवा में, जिससे सावियन की डॉटर भी रहेगी और सावियन जूनर से शादी भी कर लेगा। अगला क्वेश्चन पूछा है आयरन स्वॉर्ड ने, अब यूनियन का क्या होगा। वो कम से कम सावियन की गर्लफ्रेंड तो हो ही सकती है। भाई नोवेल में भी यूनियन को साइडलाइन ही कर दिया गया है, अब इससे आगे वो 1-2 बार और दिखाई जाएगी बस, फिर उसको गायब कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है राहिल ने, क्या सावियन सावियन से कभी मिलेगा। नहीं भाई सावियन की कहानी बस पिल कंपटीशन तक ही थी, अब सावियन का कोई काम नहीं है बैटल ऑफ द हेवंस की कहानी में। अगला क्वेश्चन पूछा है मनन ने, सावियन की डॉटर का हस्बैंड कौन बनेगा। देखो भाई इसके बारे में तो कुछ भी नहीं बताया गया किसी भी नोवेल में। मूचैन की अच्छी दोस्त जरूर थी, लेकिन उसकी शादी हुई भी है या नहीं ये कभी नहीं बताया गया। अगला क्वेश्चन पूछा है राज बेरा ने, सावियन अपने एंसेस्टर साव जुआन को कब रिवाइव करेगा। भाई ऑफिशियल नोवेल में तो ऐसा नहीं हुआ है, राइटर भूल ही गया है शायद उसको भी, लेकिन फैन मेड नोवेल फ्लेम एम्परर में शायद साव जुआन को जिंदा कर दिया गया है, लेकिन वो सिर्फ फैन मेड नोवेल है। तो भाई लोग इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब अगर आप भी अपना कोई सवाल ऐसे ही किसी वीडियो में देखना चाहते हो तो आप अपने सवाल को इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, क्योंकि अगला वीडियो इन्हीं सवालों से बनेगा। तो चलिए अब मिलते हैं किसी और वीडियो में।